हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं, खैर मकदम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान एजुकेशन में। जैसा कि आप सभी का एग्ज़ाम हो चुका है, आज 29 अगस्त 2023 से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय में जो एग्ज़ाम चल रहा था और जो आप लोगों के बीच नन हिंदी का जो सवालात जो पूछे गए थे, तो उसका जो है ना मैं आंसर की बताने जा रहा हूँ। तो आप लोग इस क्वेश्चंस पेपर को देखिए और आंसर्स मिला लीजिए। देख सकते हैं आपके सीरीज़ बी है, प्रथम पाली में हुआ था ये एग्ज़ाम। जनरल ए टू सी आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए था, नन हिंदी। आर भी 50 मार्क। आप तिथि भी देख सकते हैं परीक्षा का, बाएं तरफ लिखा हुआ है। तो आइए बगैर किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। आप देख पा रहे हैं कि 50 मार्क पूछा था, D070 ये आपका कोड है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो सवाल पूछा था आप लोगों से, ये पूछा था कि सूत्रात्मक शैली का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए, मैंने अभी प्रारूपण बताया है, लेकिन मेरे ख़्याल से जो मेरा दिल कह रहा है वो ये कह रहा है कि इसका आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, उपयुक्त में सभी। आपको क्या लगता है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं, और इससे हमें ये पता चलेगा कि आप लोग भी सवालों को सर्च करते हैं। तो चले देखते हैं। दूसरा जो सवाल पूछा है वो ये पूछा था कि एस्टेब्लिशमेंट का हिंदी अनुवाद है, तो क्या हो सकता है? तो स्थापना जो है इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, स्थापना। इसके बाद है रजिस्ट्रार का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो कुल सचिव कहा जाता है। फिर है मोर्टगेज का हिंदी अनुवाद क्या होगा? तो जवाब हो जाएगा बंधक। अगला सवाल पूछा था कि एजेंट का हिंदी अनुवाद क्या होता है? तो जवाब होगा अभिकर्ता। इसके बाद है कॉन्ट्रैक्ट का हिंदी क्या होगा? तो इसका जवाब हो जाएगा संविदा। ठीक है। इसके बाद है महाश्वेत किसका पर्यायवाची है? तो जवाब हो जाएगा सरस्वती। फिर है नौका का पर्यायवाची क्या होगा? तो आप ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा, तरनी। इसके बाद अगला सवाल पूछा था कि मोर का पर्यायवाची क्या होगा? तो कलापी हो जाएगा इसका आंसर। फिर पूछा है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, तो इसमें नहीं पूछा है। तो गंगा का पर्यायवाची आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए भी है, बी भी है, सी भी है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सरिता। अगला सवाल पूछा है कि बादल का पर्यायवाची नहीं है। तो देख पा रहे होंगे आप कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिया गया है, जलद, नीरद, विरिधि, मेघ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नीरद इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल पूछा है गणतंत्र का विलोम क्या है? तो इसका अगला सवाल है गणतंत्र का विलोम है तो क्या है? तो जवाब हो जाएगा राजतंत्र। अगला सवाल पूछा है गुण का विलोम क्या होता है? तो अवगुण होता है। फिर है सृष्टि का विलोम क्या होगा? प्रलय। फिर पूछा है समष्टि का विलोम क्या होगा? जवाब हो जाएगा व्यष्टि। अगला सवाल है जल में रहने वाला प्राणी के लिए एक शब्द है, तो वो हो जाएगा जलज। अगला फिर सवाल पूछा है कि समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला कहलाता है। आपको इसका जो आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक। ठीक है, यानी ए इस करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल पूछा है ना बहुत गर्म ना बहुत ठंडा कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा, जिसको हम पढ़ेंगे समशीतोष्ण। ठीक है। अगला है कि जो अधिक बोलता है उसे कहते हैं वाचाल। अगला सवाल है रंग उड़ना मुहावरे का अर्थ है? जवाब हो जाएगा घबरा जाना। अगला सवाल है आंख फेरना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा पहले जैसा प्रेम न रखना। अगला सवाल है पौ बारह होना मुहावरे का अर्थ है? ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा, मजे में रहना। अगला है शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द। तो इसमें जो आपको बताना है कि कौन सा शब्द जो है वो एकदम शुद्ध है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इस करेक्ट हो जाएगा धोबिनी। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे, मिला लीजिएगा। फिर 24 नंबर पे है शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द। इसमें देखिए भागीरथी होता है। ठीक है, बी इस करेक्ट हो जाएगा। फिर है आपको शुद्ध वर्तनीय वाला शब्द पूछा है 25 नंबर में, तो इसका जो आंसर हो जाएगा विदुषी। आप देख पा रहे होंगे, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। अगला है रश्मिरथी की कथा ली गई है, तो कहाँ से ली गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा महाभारत से। फिर रश्मिरथी का प्रकाशन वर्ष है 1952 ईस्वी, ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट हो जाएगा। फिर रश्मिरथी है एक, तो क्या है ये? खंड काव्य है। ठीक है, खंड काव्य है यानी सी इस करेक्ट हो जाएगा। फिर रश्मिरथी किसे कहा गया है? जवाब हो जाएगा आपको कर्ण को। अगला है कर्ण का राज अभिषेक रश्मिरथी के किस सर्ग में है? जवाब हो जाएगा तृतीय सर्ग। अगला है परशुराम कर्ण को शाप देते हैं रश्मिरथी के किस सर्ग में है? जवाब हो जाएगा द्वितीय सर्ग। अगला है गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल पंक्तियां रश्मिरथी के किस सर्ग से है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रथम सर्ग। अगला है रश्मिरथी के प्रथम सर्ग का प्रारंभ किन पंक्तियों से होता है? जवाब हो जाएगा जय हो जग में जले जहां भी। 34 नंबर ने पूछा है दुर्योधन कर्ण कृपाचार्य संवाद रश्मिरथी के किस सर्ग में है?
तो इसका जो ऑप्शन से ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा तृतीय सर्ग भाग 5 और भाग 6 में है, ठीक है। तो तृतीय सर्ग अगर होता तो वो इसका आंसर जो है वो करेक्ट होता, लेकिन ये ऑप्शन ही गलत है। तो कॉलेज वाले को सोचना चाहिए इस पर और नंबर दे देना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। हस्तिनापुर में कृष्ण का शांति दूत बनकर जाना रश्मिरथी के किस सर्ग में है? जवाब हो जाएगा तृतीय सर्ग में। अगला है याचना नहीं अब रण होगा, पंक्ति रश्मिरथी के किस सर्ग से है? तो जवाब हो जाएगा तृतीय सर्ग से। अगला है कुंती कर्ण संवाद रश्मिरथी के किस सर्ग में है? जवाब हो जाएगा पंचम सर्ग में। मैंने सवाल जो पूछा है, ये पूछा है कि नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में का भाव अर्थ है। देखिए इसका जो आंसर से ये मैं आप लोगों को छोड़ रहा हूँ, ठीक है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आपसे नहीं बन पाएगा तो मैं फिर इसका जो कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप वहाँ से मिला लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कर्ण का मित्र कौन था? जवाब होगा दुर्योधन। अगला सवाल है कर्ण का पालन पोषण किस माता ने किया? जवाब होगा राधा। अगला सवाल है बनने आई थी 6 पुत्रों की माता, कथन है? जवाब होगा कुंती का। अगला सवाल है कर्ण का सारथी कौन था? जवाब होगा शल्य। अगला सवाल है इंद्र ने कर्ण को कौन सा अस्त्र प्रदान किया? जवाब हो जाएगा एकाग्नि। अगला सवाल है घटोत्कच का वध किसने किया? जवाब होगा कर्ण ने। अगला सवाल है तुम मुझे पुत्र कहने आई किस मुख से, कथन है? तो जवाब होगा कर्ण। अगला सवाल है संक्षेपण का अनिवार्य गुण है? जवाब होगा संक्षिप्तता। सवाल है संक्षेपण में शीर्षक होता है? तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी ये तीनों हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर उपयुक्त में सभी हो जाएगा। अगला सवाल है पल्लवन में होता है तो क्या होता है? भाव का विस्तार होता है। अगला सवाल है अनुवाद की आवश्यक शर्त है, तो इसमें आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस करेक्ट हो जाएगा। इनमें से सभी दोनों भाषाओं का ज्ञान, अभिव्यक्ति क्षमता, पर्याप्त शब्द भंडार, ठीक। इस वीडियो का आखिरी सवाल जो पूछा है टिप्पण किस रंग के कागज में लिखा जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरा रंग का कागज। तो इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए हिंदुस्तान एजुकेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।